नमस्ते दोस्तों। मैं हूं हार्दिक श्रीवास्तव और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस नए चैनल पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं इंडिया की जर्सी पहना हूं क्योंकि अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच ही चल रहा है और जैसे ही अभी एक ब्रेक हुआ ऑस्ट्रेलिया ने 199 रन बनाए, इंडिया का 200 रन का टारगेट है। तो उसी के बीच मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ क्योंकि अभी इस मैच का रिव्यू तो कल आ ही जाएगा। और उसके पहले मैं सोच रहा था कि फिल्मी सीरीज से एक नया वीडियो लेते आऊँ। तो इसके लिए मैं ये वीडियो छोटा होगा क्योंकि मैं अभी मैच ही देख रहा हूँ तो जल्दी से सोचा एक बना ही दूँ। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं टॉप 10 इंडियन हिंदी वेब सीरीज टू वॉच आउट। जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था पिछले वीडियो में कि मैं सोच रहा हूँ कि अपनी राय दूँ कि मुझे कौन सी वेब सीरीज़ पसंद है। तो मैं अपनी टॉप 10 हिंदी वेब सीरीज़ लेकर आया हूँ क्योंकि इंडिया में इतनी बनती हैं कि हर जॉनरा की अलग अलग होती है। कॉमेडी की अलग टॉप 10 निकल आएंगे, एंटरटेनमेंट की अलग, सीरियल किलर की अलग, मिस्ट्री की अलग निकल आएंगी। लेकिन मैं सबको कंबाइन करके टॉप 10 वेब सीरीज टू वॉच आउट किया हूँ कि जिसने अभी तक वेब सीरीज की दुनिया में इंटर ना किया हो उसके लिए प्रॉपर लिस्ट हो जिसको देख के वो आ सकते हैं और मतलब कि ये मान सकते हैं कि अपनी इंडिया में भी बहुत अच्छी वेब सीरीज बनती है। तो मैं अलग अलग जॉनरा की भी वेब सीरीज़ की टॉप 10 ले आऊँगा, लेकिन अभी ओवरऑल इंडियन वेब सीरीज़ जो है OTT प्लेटफॉर्म्स की उसकी ले आया हूँ। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ, 10 नंबर है, 10 to 1 होगा, मतलब कि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि कौन अच्छी है कौन बुरी है, लेकिन बस ऐसे ही। तो जो सबसे पहले आती है जिससे मैंने वेब सीरीज़ देखना शुरू किया, मेरी पहली वेब सीरीज, और के लिए होती है और भी, लेकिन मैं बाद में देखना शुरू किया था, पहले मैं वेब सीरीज़ नहीं देखता था। तो मेरे लिए जो मेरी पहली वेब सीरीज़ थी वो थी स्कैम 1992। हर्षद मेहता की स्टोरी हंसल मेहता ने डायरेक्ट की थी, शो रनर थे, वो सब थे। तो मेरी स्कैम 1992 पहली वेब सीरीज थी। उसमें हर्षद मेहता की पूरी कहानी, कहाँ से वो उठे, कैसे दो भाइयों की कहानी थी और फिर वो कैसे छोटा भाई इतना सक्सेसफुल हो गया, फिर पॉलिटिशियंस का क्या रोल था, गवर्नमेंट कहाँ से मिल गई थी, कैसे उसने बैंक के लूप होल्स का फ़ायदा उठाया। वो सब इतने बारीकी से दिखाया गया था उस सीरीज़ में कि मेरा वो वेब सीरीज़ मैंने डाउनलोड करके था, वो ऐसा नहीं था, मैंने डाउनलोड करके रखी थी और वो अभी भी मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है। तो वो मेरी पहली वेब सीरीज़ थी जहाँ से मैंने वेब सीरीज़ का इंटरेस्ट जागा और मैं देखना शुरू किया। और उसके बाद जैसे अभी शो रनर हैं जो हंसल मेहता, उन्होंने फिर स्कैम 2003 भी अभी लॉन्च की है, जो है तेलगी के ऊपर, अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर। तो उसकी अभी खाली सीज़न 1 आया, उसका सीज़न 2 आएगा तब मैं बता पाऊँ कैसा है। लोग तो मेरे लिए तो स्कैम 1992। उसके बाद आती है जो पंकज त्रिपाठी की क्रिमिनल जस्टिस, जो है जो कि लॉ का लॉ कोर्ट ड्रामा है, कोर्ट ड्रामा सीरीज है, जिसमें जेल के बारे में अगर आपको जानना है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं इतना जवान जैसे दिखाए जेल कैसे होते हैं, इतने खुश, और रियल जेल का अगर देखना है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर रियल जेल देखना है कैसा होता है तो ये क्रिमिनल जस्टिस सीरीज एकदम अच्छी है। क्योंकि इसमें पंकज त्रिपाठी वकील रहते हैं और इसके 3 सीज़न आए हैं, पहला विक्रांत मैसी, दूसरा कीर्ति कुल्हाड़ी और तीसरा एक और है। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले सीज़न में आपको मेल जेल दिखाए हैं कि जो मेल होते हैं उनका जेल कैसा होता है, इंसान लड़कों का। फिर दूसरे सीज़न में वुमेंस जेल कैसे होते हैं, तीसरे में जुबिलेंट जेल कैसे होते हैं। तो ये बहुत ही बारीकी से लिखी गई सीरीज़। और इस सीरीज़ का पहला सीज़न तो सबसे अच्छा है ही और सीज़न 2 भी बहुत अच्छा है। और मैंने सीज़न 2 पहले देखा था, उसके बाद सीज़न 1 देखा। लेकिन सीज़न 1 विक्रांत मैसी वाला जिसमें जैकी श्रॉफ भी हैं वो भी बहुत अच्छा है। और सीज़न 3 अभी आया था कुछ समय पहले, वो भी बहुत अच्छा है, आप ज़रूर देख सकते हैं। सीज़न 4 भी आ सकता है क्योंकि ये तो ऐसा है, और सब ऐसा है कि बन सकते स्टोरी है। सबसे बड़ी बात है पंकज त्रिपाठी की जो बैक स्टोरी, फैमिली स्टोरी, वो भी कैसे किस तरह ग्रो करती है कि पहले अलग थी, दूसरे में फैमिली आ गई, तीसरे में उसका पत्नी का जो रोल है, कॉमेडी एलिमेंट्स भी हैं मूवी में काफ़ी सारे, बहुत ही अच्छे हैं। और उसके बाद मैं, ये हो गई 10th 9। अब आठवीं जो मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ आपको वो है एस्पिरेंस, जो कि मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी, यूट्यूब पे अवेलेबल है ये। तो ये है कि ISP से तैयारी के लिए जो बच्चे आते हैं दिल्ली, उनकी कहानी है, बाद में क्या होता है वो सब है। तो ये पूरी उनकी कहानी के ऊपर है। और उसके बाद उसी के साथ साथ आई थी उसी समय, जिसका जिसको मुझे अब पसंद थी पहले लेकिन अब मैं उसको नापसंद करते जा रहा हूँ, कोटा फैक्ट्री। जैसे सीज़न 1 सीज़न 2 आ गए लेकिन उन लोग सीज़न 3 निकाल ही नहीं रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ निकाले, लेकिन क्या बोले, नेटफ्लिक्स ने जब से खरीद लिया, पता नहीं TVF वालों का ये है या किसका है। लेकिन सीज़न 3 आएगा तब तो बता पाऊंगा ना कैसी। सीज़न 1 और सीज़न 2 तो बहुत अच्छे हैं। जब मैं 9th में था तब आई थी, मैं 10th में देखा था।
उसके बाद फिर 11th में जब आया सीज़न 2 देखा। बीटेक में हूँ मैं, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, सेकंड ईयर शुरू हो गया है। कोई अब मेरे लिए मतलब नहीं रहा ना उसका। तो वही है। और उसके बाद में टीवीएफ की एक और है वेब सीरीज़ जो 6 नंबर पे मैं रखना चाहूँगा, पंचायत। और उसी पंचायत, जिसमें हैं जितेंद्र कुमार अपने जीतू भैया, और उनके गांव, जैसे वो गांव का डिपिक्शन मैं बता रहा हूँ, तो जैसे रियल गांव होते हैं, और फिलौरी का गांव जैसे है उसमें फुलहरी, और कैसे वहाँ की पॉलिटिक्स जो होती है, वहाँ का पंचायत जो होता है, और प्रधान जी और उसका कैरेक्टर, ये सब बहुत ही बाखूबी से दिखाया गया है। प्रहलाद का कैरेक्टर तो बहुत ही लाइट हार्टिंग वेब सीरीज़ है, जो कि मज़ा आता है, जिसके अभी सीज़न 3 का इंतज़ार है सबको। खबर है कि अक्टूबर लास्ट के बाद भी अगले आ जाएगा, मतलब कि शूटिंग शायद पूरी हो गई मेरे ख्याल से, तो आ तो जाना चाहिए जल्दी। और इसी बीच की मैं जब टीवीएफ वालों की बात हो रही है, तो इसमें एक स्पेशल मेंशन रखना चाहता हूँ गुल्लक वेब सीरीज़ का, जो कि बहुत ही अच्छी, जो मुझे लगता है कि गुल्लक ही एक ऐसी वेब सीरीज है जो कम्प्लीटली फिनिश हुई है। तीनों सीज़न बहुत अच्छे हैं। दो भाइयों, पूरा मिडिल क्लास फैमिली का जो पूरा रोल है, एकदम लगता है कि मेरी ही कहानी, सब लोग रिलेट कर सकते हैं उस कहानी से, इतनी अच्छी है। तो ये स्पेशल मेंशन था। एकदम लाइट हार्टिंग वेब सीरीज़ है। अब आप टॉप 5 में आ जाते हैं मेरे हिसाब से। टॉप 5 में आ जाते हैं राज एंड डी की क्रिएशन जो है, फैमिली मैन, जो कि बहुत अच्छे सीजन, दोनों सीजन्स के बहुत अच्छे हैं। पहले जो पाकिस्तान से रिलेशन है, फिर सेकेंड सीजन में श्रीलंकन रिबिलियन से वो है। तो दोनों ही वेब सीरीज बहुत अच्छी है, थ्रिलिंग है एकदम। और उसी के साथ साथ जैसे अब उनकी फर्जी भी है राजन डीके की, उसका भी स्पेशल मेंशन ही मैं बोल देता हूँ, कर दे रहा हूँ ऐसे यहाँ में भी, कि फर्जी भी बहुत अच्छी चल रही है। उसका भी सीज़न 1 बहुत ही अच्छा गया है। तो सीज़न 2 जब उसका आएगा तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है फैमिली मैन का सीज़न 3 जो आएगा, जो लास्ट में हिंट दिए थे कि चाइना से जो अब रिलेशन होगा, और मुझे लगता है ये लास्ट होगा क्योंकि सारे बॉर्डर तो कवर कर लिए। और जो मनोज तिवारी की भी, मनोज बाजपेयी, सॉरी, मनोज बाजपेयी की भी जो बैक स्टोरी चल रही है, जो फैमिली मैन रियल है, कि अब उसकी वाइफ ने उसको बताया है कि नहीं बताया है, क्या बताया है, उस रात क्या हुआ था, तो वो बहुत देखने वाली बात है। और उसमें भी कॉमेडी तो चलती रहती है। और मनोज बाजपेयी की तो एक्टिंग मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो फ़ैन हो गया उनकी एक्टिंग का। बहुत अच्छे एक्टर है। जो सिर्फ एक बंदा भी आई है मूवी, उसमें जो उन्होंने काम किया है, वाह। चलिए टॉपिक के बाहर नहीं जाते। अब जो चौथे नंबर पे मैं रखा हूँ वेब सीरीज, वो है इंडिया की, जो इंडिया को फेमस की है वर्ल्ड वाइड वेब सीरीज, इंडिया की पहली वेब सीरीज सब लोगों के हिसाब से, जिसने लोगों को क्रेज आया वेब सीरीज देखने का, सेक्रेड गेम्स। जो कि भाई जब मैंने देखा था ना, अभी कुछ महीने पहले ही मैंने देखा थे, तो मेरा दिमाग हिल गया कि क्या देख लिया मैंने। एकदम ही अलग वेब सीरीज, जैसे राइटर्स और उसको सबको खुली छूट मिल गई थी। और सब दिख, मतलब क्या, मतलब कि गाली गलौज से लेके नवाजुद्दीन से सिद्दीकी और सैफ अली खान, मतलब कि क्या वेब सीरीज बना दिए थे। बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, लेकिन उसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा ओपन एंडिंग कर दी है, बहुत ही ज़्यादा। पहले सुनने में तो सीज़न 3 आएगा, लेकिन आएगा, अब आ रहा है कि नहीं बनेगा, डिक्लाइन हो गया है, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन इसके पहले 2 सीजन्स तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कि रियल में जो ओटीटी का मतलब होता है ना, ओवर द टॉप, ये वेब सीरीज मेरे लिए वो है, एकदम ओवर द टॉप। और इसी से कुछ कम नहीं, वो है उसके बाद नंबर 3 पे जो आती है, वो है पताल लोक। पताल लोक में जो हथौड़ा त्यागी का कैरेक्टर है, और साथ ही साथ जो जो पुलिस ऑफिसर है उनका कैरेक्टर जो है जयदीप, वो भी, मतलब कि पताल लोग भी मेरा, मुझे लगा था सीज़न 1 है तो ख़त्म होगी कि नहीं होगी, क्या कहानी होगी, इतना क्यों हाइप है। लेकिन जब मैंने देखी ना पताल लोग, तो समझ में आया, मैंने एक दिन में देख डाली भाई। जबकि क्योंकि वो इतना अच्छे से जोड़ी थी, और इतना अच्छे से मिक्सचर था कहानियों का, और सब चीज़ का कनेक्शन इतना अच्छा था कि उसे सिर्फ एक ही आदमी मार सकता है, वो है खुद। और जो लास्ट में जो मरता है, अब सुनने में आ रहा, पता लो को सीज़न 2 भी बनेगा, तो देखने उसकी कहानी क्या होगी, देखने में वो बहुत मज़ा आएगा। तो ये पताल लोग मेरे लिए थी। और सीज़न, और जो नंबर 2 पे है, जो कि सब लोग की फेवरेट है, जिसने, मतलब कि नॉर्मल नॉर्मल लोगों के अंदर वेब सीरीज का क्रेज डाला, जिन्होंने लोग डाउनलोड करके देखने लगे, जिनको गैंग्स ऑफ वासेपुर देखना पसंद था, उनके हिसाब से ये जो कंटेंट आया, मिर्ज़ापुर, है ना, मिर्ज़ापुर था, जिसमें पंकज त्रिपाठी और भी जितने नए, गुड्डू भैया, मुन्ना भैया, सब जो जितने भी हैं ना, सारे फेमस हो गए उसके कैरेक्टर। तो ये वेब सीरीज बहुत अच्छी, इसका सीज़न 3 भी आएगा। तो ये भी अली फजल का रोल बहुत अच्छा था, विक्रांत मैसी का सीज़न 1 में बहुत अच्छा था।
तो ये कहानी भी बहुत अच्छी, इसकी कहानी का डिस्क्लेमर है और इसके बारे में क्या ही बताऊँ, ये तो सभी ने देखी है। इसको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, कम ही लगता है। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर एक है, उसी तरह ये भी एक ओजी ओजी वेब सीरीज है, ये भी मिर्ज़ापुर। अब उसका देखिए सीज़न 3 क्या आता है, और क्या मुन्ना भैया जिंदा होगा कि नहीं पता नहीं जबकि होता नहीं हो, लेकिन वो तो अमर है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए उसका सीज़न 3 जहाँ तक कि सोर्सेस से पता चल रहा है कि वो जनवरी में आएगा, शूटिंग ख़त्म हो गई उसकी तो। और और गुड्डू भैया की वॉक तो बहुत ही मस्त है ही। तो क्या और पंकज त्रिपाठी को कैसे भूल सकते हैं, मेन पंकज त्रिपाठी ही तो है। अब देखते हैं गद्दी, मिर्ज़ापुर की गद्दी का अब कौन राजा बनेगा, इस सीज़न में पता चलेगा। और जो नंबर, और मैं इसमें यहाँ पे जो अभी नई आई है गन्स एंड गुलाब्स राजन डीके की, वो भी ये 10 साल बाद या 5 साल बाद, जब ये तो नई मूवी आई है इसलिए टॉप 10 में नहीं आ पाई। लेकिन ये भी बहुत फन टू वॉच है, इसको मैं स्पेशली मेंशन कर दिया। ऐसी मैं अलग लिस्ट बनाऊंगा जब, तो उसमें ही ये सब अलग अलग जॉनर की मूवी में जब रखूंगा तब इसमें अच्छे से रैंक कर पाऊंगा। और ये मैं सोच रहा एक न्यू वेब सीरीज भी काफ़ी आ रही हैं, तो उसके बारे में जैसे कि मैं एक और ब्रीथ जो है पताल लोक से जैसी है वो भी एक है, ये सब अलग से बनाऊंगा मैं लिस्ट। लेकिन अभी ऐसे बना रहा हूँ, टॉप टॉप 1 की बात कर लेते हैं। जो 1 नंबर पे मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से भी क्या, IMDb की रेटिंग के हिसाब से भी नंबर 1 है। काफ़ी लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जिसको एजुकेशन पर्पस या जिसको अपने इंडिया से इंटरेस्ट है, साइंस से इंटरेस्ट है, उनके लिए तो रॉकेट बॉयज़, रॉकेट बॉयज़ का डिपिक्शन बहुत ही अच्छे से हुआ है। इंडिया, इसरो की कहानी, इसरो का इजाद कैसे हुआ, और विक्रम साराभाई, भीमराव 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 ना, भीमराव, CV रमन और APJ अब्दुल कलाम, भाभा, होमी भाभा, भीमराव सॉरी गलती हो गई, होमी भाभा। और तो ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है रॉकेट बॉय। तो और इसमें मैं, रॉकेट बॉयज नंबर 1 हो, तो ये थी मेरी टॉप 10। इसमें मैं जैसे और मेंशन कर सकता था, जैसे अभी जैसे आपको अगर पताल लोग पसंद है तो आपको असुर भी पसंद आई होगी। लेकिन ये सब अभी है टॉप 10 में, लेकिन आ सकती हैं फ्यूचर में। लेकिन अलग से लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर रखूँगा। ऐसे काफ़ी वेब सीरीज़ हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जैसे कि आप देख लिए, मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर दूँ मेरी टॉप 10 कौन सी है। स्कैम 1992, क्रिमिनल जस्टिस, एस्पिरेंट, कोटा फैक्ट्री, पंचायत, गुल्लक स्पेशल मेंशन मैंने किया ही आपको, फैमिली मैन फर्जी जोनी के क्रिएटर्स का है, सीक्रेट गेम्स, पताल लोक, मिर्ज़ापुर, और गन्स एंड ग्लास स्पेशल मेंशन जैसे किया था मैंने। और ये आपकी रॉकेट बॉय नंबर 1 पे मैं रखना चाहूँगा। बाकी नंबर 1 नंबर 2 मिर्ज़ापुर मेरे लिए बराबर ही है, दोनों दोनों एक ही समान है, दोनों नंबर 1 है। जैसे वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी मैं देखना चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू। इंडिया जीत जाएगी।